जय हिंद दोस्तों। हो जाओ खुश, हो जाओ खुश, किसान कर्ज माफी की लिस्ट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सब भी खुश हो सकते हो। किसान कर्ज माफी की लिस्ट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि जो किसान कर्ज माफी की जो लिस्ट है वो कल आ चुकी है। ठीक है, कल ये और दो दिन के पीरियड के अंदर ये आ चुकी है लिस्ट। ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर क्या क्या नए अपडेट आए हैं, क्या क्या चीजें हैं और किन किन भाइयों का लोन माफ होगा, और जिन जिन भाइयों का इनमें लिस्ट में नाम नहीं है उनको इस लिस्ट के अंदर अपना नाम कैसे लाना है। अगली बार जो दूसरी लिस्ट आएगी उसके अंदर अपना नाम कैसे लाना है, अपना केसीसी या फिर अपने कर्ज माफी के लिए लोन का नाम कैसे लेके आना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, कई दिनों से बातें चल रही थी, कई दिनों से अपडेट आ रहे थे। पिछले सितंबर में भी एक मीटिंग हुई थी और बहुत ज़्यादा कैबिनेट की मीटिंग और बहुत सारी मीटिंग्स चल रही थी कि किसान कर्ज के अंदर क्या क्या चीज़ें माफ़ होंगी और किसान के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी होने वाली हैं और कहाँ कहाँ से उनके लिए क्या क्या बेनिफिट आ सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन हो क्या रहा था, अब तक सिर्फ अपडेट आ रहे थे। ठीक है, अब तक किसी प्रकार की कोई लिस्ट जारी नहीं हुई थी, कोई पूरा का पूरा एक ब्यौरा नहीं आया था, जो कि हमें पूरा पता होना चाहिए ना कि हम उस लिस्ट के अंदर आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, हम उस लिस्ट से बाहर तो नहीं हो जाएंगे कहीं पर, या क्या क्या चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आप सबको समझा देना चाहता हूँ। पहले तो ये जो लिस्ट आई है वो सबसे पहले यूपी के लोगों के लिए आई है। ठीक है, सबसे पहले जो लिस्ट आई है वो यूपी के लिए लोगों के लिए आई है। अभी जो और स्टेट के जो हमारे भाई हैं उनको अभी थोड़ा शायद और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो अभी लिस्ट आई है वो फिलहाल के लिए यूपी के लिए आई है। मैं आप सबको समझा देना चाहता हूँ और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन हमारे किसान भाइयों का लोन उसके अंदर माफ़ होगा और कैसे कैसे उसका प्रोसेस रहेगा। ठीक है, और लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम नहीं है तो अगली बार उस नाम को कैसे लेके आना है, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं भी आया होगा तो आपको टेंशन फ्री रहना, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर अब कई भाई लोग पूछेंगे सर हमें कौन सी वेबसाइट पे जाके चेक करना है और क्या क्या चीज़ें चेक करनी है कि लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं है, तो मेरे भाइयों आपको गूगल पे सीधे लिखना है यूपी कर्जा मुक्त। ठीक है, उसके बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी वहां पर जाके आपको अपना चेक करना है, बाकायदा वहां पर लिंक होगी ऑफिशियल वेबसाइट की, वहां पर जाके आपको चेक करना है। ठीक है, जो चीज़ें होंगी मैं अभी आपको बोलूँगा कि एक बार आप यूट्यूब पे और देख लीजिएगा कि ये प्रोसेस क्या रहता है और किसी वीडियो में, और उसके बाद ही वहाँ पर जाएं और अपनी पूरी डिटेल्स डाल के चेक करें। ठीक है, अगर आपका नाम आ चुका है, कई हमारे भाई हैं उनको मैसेजेस आ चुके हैं कि आपका जो नाम है सिलेक्टेड हो चुका है, लेकिन हाँ अभी टाइम और लगेगा उसमें थोड़ा सा, लेकिन सिलेक्टेड हो चुका है नाम, कि किस किस का होगा ये उस लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है। ठीक है, आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें लोन कितना माफ होगा, तो देखिए आप सबको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जितना सोचा गया था 2 लाख तक का सोचा गया था, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर भी 2 लाख तक की सुझाव दिए गए थे, लेकिन उसे फिलहाल के लिए कम करके 1 लाख पे रखा गया है। ठीक है, उसे फिलहाल के लिए कम करके 1 लाख पे रखा गया है। और किन किन किसान भाइयों के लिए ये है, ये सारा जो किसान हमारे केसीसी के भाई हैं, जिन जिन्होंने केसीसी क्रेडिट कार्ड या फिर केसीसी का लोन ले रखा है खेती के पर्पज से, उन भाइयों के लिए ये है लोन माफी का। ठीक है, उन भाइयों के लिए है, लेकिन उनके लिए भी कुछ इसमें चीजें लग रही हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहली बात तो 1 लाख तक का ही लोन अभी फिलहाल के लिए माफ करने की बात करी गई है। ठीक है, सिर्फ 1 लाख तक का। हाँ मैं जानता हूं कि अमाउंट कम है, बातें 3-3 लाख की हुई थी, लेकिन अब जो सरकार की तरफ से अपडेट आया है वो बताना मेरा फर्ज है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 1 लाख की फिलहाल के लिए बात बताई गई है, और इसका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे मैं आप सबको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज़ तो आपका जो लोन है वो केसीसी लोन होना चाहिए। ठीक है, केसीसी क्रेडिट कार्ड या फिर केसीसी लोन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। अगर आपने किसी और प्रकार से पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड ले रखा है मेरे भाई अलग बैंक से, तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा, वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। कि क्योंकि जो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड होता है उनकी सेटलमेंट होती है, और ये जो लोन है वो आपका पूरा माफ होगा, क्योंकि आप किसान हैं, आपने किसानी के पर्पज से ये लोन लिया था। ठीक है, आप किसान हो, किसानी के पर्पज से आपने लोन लिया था, किसानों का ही लोन 100% माफ होता है, और किसी का लोन भी 100% माफ नहीं होता है। जो बाकी होते हैं वो राइट ऑफ होते हैं, आपको जो है ऑल वेवर मिलता है, पूरा का पूरा वेव ऑफ मिल जाता है लोन पे। ठीक है, तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, सबसे पहले तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि जो आपकी आय का स्रोत है,
जो आपकी इनकम का स्रोत है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि से आता है। मतलब किसानी से सिर्फ आपका आय का स्रोत सिर्फ किसानी है। फिर चाहे आप किसानी से 1 लाख कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, और कोई स्रोत अगर आप कमा रहे हो किसी और तरीके से, आपका कोई बिजनेस है रजिस्टर्ड या फिर वो है, तो आप इसके अंदर काउंट नहीं होंगे। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। कई भाई लोग हम पे बोलते हैं कि सर हमारा तो हो ही नहीं रहा, हमारा तो लिस्ट में ही नाम नहीं आया, अब क्या करें। हमारा भी तो लोन है केसीसी का, लेकिन मैं आप सबको समझा देना चाहता हूँ एक लिमिट होती है। जो केसीसी का या फिर कर्ज माफी है वो सिर्फ किसानों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए है, और कोई भाई इसके अंदर नहीं आता है। फिर चाहे उसका पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, या फिर उनकी इनकम का स्रोत कुछ और हो। अब मान लेते हैं कि आपकी इनकम का स्रोत किसी प्रकार से कोई बिजनेस है, या फिर आप कोई फैक्ट्री या फिर कहीं पर काम करते हो जहाँ पर पीएफएसआई करता है, ठीक है, तो क्या आपका केसीसी का लोन माफ हो सकता है? हाँ हो सकता है। मैं बता देता हूँ क्यों। अगर मान लेते हैं आपके फादर के नाम पे एक केसीसी है या फिर आपके मदर के नाम पे केसीसी है, काम तो आप कर रहे हो ना, आपके फादर मदर तो कर नहीं रहे, तो इसीलिए आपके जो फादर मदर है उनका लोन फिर भी माफ होगा। ठीक है, अमाउंट क्या है? अब कई भाई लोग बोलेंगे सर आपने तो दिल तोड़ दिया, हमारा जो केसीसी है वो तो 3 लाख का है, हमारा जो केसीसी है वो तो 2 लाख का है, हमारा केसीसी 1.5 लाख का है। ठीक है, और कई लोग बोलेंगे सर आपने तो 1 लाख की बोली है, मेरा केसीसी सिर्फ 20,000 का है, या फिर सिर्फ 50,000 का है, या फिर सिर्फ 70,000 का है। तो मैं आप सबको समझा देना चाहता हूं कि आप भी इसके अंदर वैलिड हो। मैं बता देता हूं कैसे। मान लेते हैं आपका केसीसी 3 लाख रुपए का है, ठीक है, आपका केसीसी 3 लाख रुपए का है, तो मेरे भाई आपका अगर केसीसी 3 लाख रुपए का है ना, तो उसमें से 1 लाख रुपए माफ होंगे। जो बचा हुआ अमाउंट है वो 2 लाख आपका बचा रहेगा आउटस्टैंडिंग, 1 लाख रुपए का वेवर आपको मिलेगा। अब कई लोग और बोलेंगे कि सर हमारा तो कम है, हमारा तो माफ नहीं होगा। नहीं, 1 रुपए से लेके 1 लाख तक की बात करिए मैंने। अब उसके अंदर आपका लोन कितना भी हो सकता है, या फिर आपका लोन कितना भी हो सकता है, 1 लाख तक ही माफ होगा उसका। ठीक है, अगर आपने किसी प्रकार से आवेदन पहले दे चुके हो, ठीक है, किसी प्रकार से फॉर्म भर चुके हो, आवेदन दे चुके हो, तो आपका शायद लिस्ट में अब तक नाम आ भी चुका होगा। अब कई भाई लोग बोलेंगे सर हमने तो आवेदन ही नहीं दिया, तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं। जो आवेदन होते हैं वो कुछ ही प्रकार के होते हैं, कुछ ही 100 आवेदन दिए जाते हैं, लेकिन जो लोन माफी है वो हजारों की तादाद में दी जाती है। जो लोन माफ होते हैं वो हजारों की तादाद में होते हैं। तो इसीलिए फिलहाल के लिए आपको अभी वेट करना होगा। आपको देखना है लिस्ट में, अगर आपका नाम आ चुका है तो ठीक है। आपको एक बार बैंक से और कंफर्म करवाना पड़ेगा कि जो आपका केसीसी है वो रजिस्टर्ड केसीसी है कि नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। अगर आपका केसीसी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका केसीसी माफ नहीं हो सकता, आपका किसान कर्ज माफ नहीं हो सकता है। आपका किसान कर्ज केसीसी तभी माफ हो सकता है जब आपका केसीसी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रहा हो, रजिस्टर्ड हो। कई हमारे भाई हैं उनका केसीसी रजिस्टर्ड ही नहीं होता, वो सालों इस चक्कर में बैठे रहते हैं कि सर हमारा लोन कब माफ होगा, कब होगा, कब होगा। लिस्टें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, उनका नाम ही नहीं आता। अगर आपका जो केसीसी है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, आपके अपने होम ब्रांच में जाना है, वहां पर जाके अपना केसीसी रजिस्टर्ड करवाना है। फिर चाहे वो आप स्टेट गवर्नमेंट से करवाओ या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से करवाओ, उसको आपको अपने अकाउंट पे लगवाना है। फिर उसके बाद आप भी वैलिड हो जाओगे। ठीक है, आप भी वैलिड हो जाओगे केसीसी का लोन माफी प्रक्रिया के अंदर। केसीसी की लोन माफी प्रक्रिया के अंदर आप भी इनरोल हो जाओगे उसके बाद। क्योंकि देखो, जो जो इंसान सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से लिंक है उन्हीं को वो अपने बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं इससे आपको एक चीज समझा देता हूं। इसकी सिंपली मीनिंग है एक तरीके की केवाईसी। जब तक आपसे बैंक की केवाईसी नहीं होती है, बैंक में आप पैसा तक नहीं डाल सकते हो। तो जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ केवाईसी नहीं होगी तो वो लोन माफी के अंदर आपका नाम कैसे आएगा? तो वो लोन माफी के अंदर आपका नाम कैसे आएगा? तो फिलहाल के लिए यूपी के अंदर जितने भी हमारे भाई हैं उनके लिए ये अपडेट आ चुका है, तो आपको अब टेंशन लेने की उतनी खास जरूरत है नहीं। लिस्ट में अपना नाम चेक करें, अगर लिस्ट में आपका नाम आ चुके हैं तो आपकी तो मौज हो चुकी है।
फिर चाहे अब कई लोग भाई बोलेंगे सर मौज की तो आप बात कर रहे हो, मेरा लोन तो 5 लाख का है। अरे कोई बात नहीं, 1 लाख की तो माफी मिल रही है, कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए 1 लाख की तो माफी मिल रही है। क्योंकि ये जो लोन माफी भी हुई है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हुई है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगी तब और बढ़ के आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 लाख तक का वादा हुआ था, 3 लाख तक की बात हुई थी, तो हो सकता है उस 3 लाख के अंदर आपका नाम आ जाए। तो इसीलिए फिलहाल के लिए आप वेट करें, लिस्ट में अपना नाम चेक करें, नाम आ चुका है तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपकी कुछ मंथ के अंदर आपका लोन भी 1 लाख तक माफ हो जाएगा। ठीक है, अगर लिस्ट में नाम नहीं आया है तो ब्रांच में जाइए, वहां पर अपना केसीसी रजिस्टर्ड करवाइए, अपने डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से केसीसी में लिंक करवाइए। कई हमारे भाई हैं जिनका डॉक्यूमेंट लिंक नहीं होता केसीसी के अंदर, तो वो उस वजह से भी होता है। जैसे मान लो आधार कार्ड दे रखा है, पैन कार्ड दे नहीं रखा, अरे पैन कार्ड भी लिंक करवाओ यार उसके साथ। जब पैन कार्ड भी लिंक करवाओगे तब पता चलेगा ना। दरअसल आधार कार्ड तो आप लोग लिंक करवा देते हो, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, लेकिन जो भी बैंक से जुड़े हुए कार्य होते हैं वो पैन कार्ड के द्वारा होते हैं। पैन कार्ड पे चेक करा जाता है कि इसकी इनकम कितनी है, आय कितनी है, सोर्स क्या है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपका लिस्ट में नाम आएगा ना। तो इसलिए ये सारी चीजें करवाएं, उसके बाद आपका भी जो सेकंड लिस्ट जारी होगी, ये सिर्फ फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है, तो इसलिए उदास मत हो, चेहरा मत लटकाओ। अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपका दूसरे या तीसरे लिस्ट में, 3 लिस्ट जारी होंगी अभी, दूसरे या तीसरे लिस्ट में जरूर आपका नाम आएगा। आपको टेंशन परेशानी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा। नॉर्मल कॉल हमें करें, सॉरी, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, हमारे क्लाइंट बने, हमसे जुड़े, फिर हम आपसे बात करेंगे ऑन कॉल के माध्यम से, आपकी सारी परेशानियां दूर करवा के देंगे। और अगर आपको अपना केसीसी लिंक करवाना है, अपना जुड़वाना है, अपने लोन माफी प्रक्रिया में अपना नाम डलवाना है, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है। या फिर आपका और कोई लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, होम लोन है, सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, ऐसा कोई भी लोन है, नोटिस आपको आ रहे हैं, आपको खेती संबंधित कोई नोटिस आया है, सरफेसी एक्ट का आ चुका है, चेक बाउंस, सेक्शन 25, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन, ऐसा कोई भी नोटिस आया है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप पर हमें नोटिस भेजें, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे, हम बताएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।